लिन दोबारा स्पाइडर लेयर डंजन में गया। लिन ने चुपचाप अपना लेवल और करंट एक्सपीरियंस देखा। वो लेवल अप होने के बिल्कुल करीब था और सिर्फ एक और रन चाहिए था। स्पाइडर किंग को डिफीट करने के बाद लिन फाइनली लेवल 20 पहुंच गया, लेकिन क्रिएटर एकेडमी ज्वाइन करने के लिए लेवल 30 चाहिए था। उसे लगा अभी भी उससे बहुत आगे जाना है। लेवल 20 सिर्फ बिगनिंग थी, आगे लेवलिंग और मुश्किल होने वाली थी। लिन सोचने लगा, क्या उसकी एबिलिटीज़ फिर से इवॉल्व होंगी। उसे याद आया लेवल 10 पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, उसने अपने स्किल्स और एट्रीब्यूट्स चेक किए। उसका समनिंग स्पेस अब 200 हो चुका था, लेकिन सोल फ्लेम, कॉप्स एक्सप्लोजन और स्लो कर्स ज़्यादा चेंज नहीं हुए थे। तभी एक नई एक्साइटमेंट उसके अंदर उभरी। अब वो सिल्वर स्केलेटल वॉरियर्स समन कर सकता था। लेवल 20 पहुंचते ही उसके स्केलेटल वॉरियर्स ब्रॉन्ज से सिल्वर लेवल हो गए। लिन ने तुरंत एक सिल्वर लेवल स्केलेटल वॉरियर समन किया, लेकिन उसे पता चला अब एक समन के लिए 500 स्पिरिट चाहिए। एक सिल्वर आर्मर्ड स्केलेटल वॉरियर उसके सामने खड़ा था। वो ब्रॉन्ज से थोड़ा बड़ा था और उसके शरीर पर सिल्वरी चमक थी। उसके हाथ की तलवार अब शार्प हो गई थी, पहले की तरह रस्टी नहीं थी। सिल्वर लेवल स्केलेटल वॉरियर के एट्रीब्यूट्स बहुत हाई थे। चारों एट्रीब्यूट्स 4000 तक पहुंच गए थे। ये उस लेवल के डंजन बॉस के बराबर था। लिन ये देखकर थोड़ा सरप्राइज हो गया। उसने नोटिस किया इसके स्किल्स भी अपग्रेड हो गए हैं। अब रैम्पेज स्ट्राइक 300% डैमेज दे रहा था। लिन बैठ गया और सोचने लगा, अगर एक सिल्वर स्केलेटल वॉरियर 500 स्पिरिट लेता है तो पूरा समनिंग स्पेस भरने में कितना टाइम लगेगा। फिर उसने अपने गियर के बारे में सोचा। उसका इक्विपमेंट अब थोड़ा आउटडेटेड हो चुका था। उसने डिसाइड किया नया गियर लेना पड़ेगा और जो गियर उसके पास है उसे बेचकर स्किल स्क्रॉल्स लेना बेटर होगा। लिन डंजन से बाहर निकला। बेल की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। लोग तुरंत स्क्रीन की तरफ देखने लगे। सब शॉक में थे। लेवल 17 से 20 एक ही दिन में 2 डंजन सोलो क्लियर किए और रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये उनके लिए इम्पॉसिबल था। लोग आपस में बात करने लगे, लेकिन लिन बिल्कुल अनअफेक्टेड था। वो टेलीपोर्ट होकर सीधा एक्सचेंज एरिया की तरफ बढ़ गया। ट्रेडिंग पोस्ट पहुंचकर लिन ने अपना बैकपैक खोला। अंदर सिल्वर और ब्रॉन्ज इक्विपमेंट भरा हुआ था। क्लर्क का मुंह खुल गया। वो हैरान रह गया, लेवल 20 का स्टूडेंट इतना सारा गियर कैसे लाया। लिन का प्लान सिंपल था, गियर बेचना, गोल्ड कॉइन्स लेना और बेसिक स्किल स्क्रॉल्स खरीदना। क्लर्क ने पूछा, क्या तुम श्योर हो सब सिल्वर गियर बेचना है? तुम्हें खुद यूज नहीं चाहिए? लिन ने सर हिला दिया और सोचा ये नॉर्मल सिल्वर गियर उसके लिए अब काम का नहीं है। स्टाफ ने बताया एकेडमी में एक स्पेशल स्टोर है जहां पॉइंट्स से मिलने वाले आइटम्स गोल्ड से मिलने वाले आइटम्स से बेटर होते हैं। लिन इंटरेस्टेड हो गया और स्टाफ के साथ अंदर गया। स्टाफ ने कहा, आराम से देख लो, मैं तब तक तुम्हारा गियर सेल करता हूँ। लिन धीरे धीरे आइटम्स देखने लगा। एक लॉन्ग स्वॉर्ड ने उसका ध्यान खींच लिया। ये क्राफ्ट्समैन जैंग टी ने बनाई थी और ये एक सेट का पार्ट था। ये एक स्पिरिचुअल सेट लग रहा था। इसमें कोई स्किल बोनस नहीं था, सिर्फ प्लस 400 स्पिरिट था। सिल्वर वेपन्स में ये थोड़ा अनयूजुअल था। नॉर्मली एक टॉप ग्रेड सिल्वर स्टाफ 200 स्पिरिट देता है और 15% स्किल एम्पलीफाई करता है, जो ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसलिए ज़्यादातर मेजेस इस स्वॉर्ड को चूज़ नहीं करते। इक्विपमेंट अच्छा था, लेकिन फुल सेट टेंस ऑफ थाउजेंड्स पॉइंट्स लेगा, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। लिन आगे बढ़ा और नेक्स्ट शेल्फ देखी। वहाँ एक मेज आर्मर था, स्पिरिट रोब और एक स्पिरिट रिंग। दोनों में प्लस 200 स्पिरिट था, लेकिन कोई स्किल बोनस नहीं। ये भी सेम सेट का पार्ट थे। लिन ने सेट बोनस चेक किया। 3 पीस सेट पहनने पर एक्स्ट्रा 800 स्पिरिट मिलता था। दूसरे मेजेस के लिए ये सेट अट्रैक्टिव नहीं था, लेकिन लिन के लिए ये परफेक्ट था, क्योंकि ये मैक्सिमम स्पिरिट देता था। जब वो ये सब सोच रहा था, तभी पीछे से आवाज़ आई। लोग किसी चीज़ पर रिएक्ट कर रहे थे। सबकी नज़र एक इक्विपमेंट पर थी। कोई बोला, ये क्या मजाक है, इस आइटम में एक भी एट्रीब्यूट नहीं है, फिर भी 50,000 पॉइंट्स में बेच रहे हैं। आसपास के लोग हंस रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। कौन इतने पॉइंट्स ऐसे बेकार आइटम पर वेस्ट करेगा। लिन धीरे से उस तरफ बढ़ा। उसने देखा वॉल पर एक बड़ा साइथ लगा था। उसका हैंडल गहरा काला था और ब्लेड नीला चमक रहा था। प्राइस था 50,000 पॉइंट्स। लिन ने डिटेल्स पढ़ी। ये था साइथ ऑफ थैनेटॉस। ये एक ग्रोथ टाइप वेपन था, लेवल 1 से यूज हो सकता था और नेक्रोमैंसी सेट का पार्ट था। इस वेपन में कोई एट्रीब्यूट्स नहीं थे, लेकिन इसके पास 3 स्किल्स थे। पहला स्किल रीपर। ये साइथ एबिसिल क्रीचर्स की सोल्स अब्जॉर्ब करके एक्सपीरियंस गेन करता है। दूसरा स्किल विस्परर ऑफ द डिसीज्ड, जो एक स्पिरिट जनरल समन करता है।
तीसरा स्किल स्पिरिट जनरल आर्मी फॉर्मेशन, जो अनडेड को बैटल फॉर्मेशन में अरेंज करता है। एक चौथा स्किल भी था, लेकिन वो लॉक्ड था। लिन की नज़र इससे हट नहीं रही थी, जैसे ये वेपन सिर्फ उसके लिए बना हो। लिन के दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। वो इस वेपन से अट्रैक्ट हो रहा था, जैसे ये डेस्टिनी हो। दूसरों के लिए ये यूजलेस था, लेकिन लिन के लिए ये परफेक्ट था। उसे याद आया, एबिसिल डीमंस जिन्हें वो पहले मिला था, अगर वो उन्हें मार सके और उनकी सोल्स अब्जॉर्ब करे तो ये वेपन लेवल अप हो सकता है। ये एग्जैक्टली वही था जो वो चाहता था। तब तक स्टाफ उसका गियर सेल करके आ गया। लिन ने अपना कार्ड निकाला और स्टाफ से कहा वो वॉल वाला साइथ लेना चाहता है। स्टाफ शॉक हो गया। उसने पूछा, क्या तुम श्योर हो? शायद तुमने प्राइस गलत देख लिया है। लिन ने सर हिला दिया और कंफर्म किया वो सही देख रहा है। पेमेंट के लिए कार्ड स्वाइप किया गया। स्टाफ ने चेक किया, लिन के पास 1,30,000 पॉइंट्स थे, जो इस साइथ के लिए काफ़ी थे। लिन ने साइथ उठाया और एक्सचेंज से बाहर निकल गया। स्टाफ उसे देखते रह गया। ये साइथ काफ़ी टाइम से अपने ओनर का वेट कर रहा था और अब उसे मिल गया था। लिन अपने डॉम वापस आया। सबसे पहले उसने साइथ रख दिया। अभी उसके पास अबिसिल डीमंस ढूंढने का टाइम नहीं था। उसने डिसाइड किया पहले नए स्किल्स अनलॉक करेगा। स्किल स्क्रॉल निकाला और उसे एक्टिवेट किया। स्क्रॉल रोशनी में बदल गया और लिन को कवर कर लिया। कुछ देर बाद रोशनी गायब हो गई। पहला स्क्रॉल फेल हो गया। ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये गारंटीड नहीं होता। लिन ने दूसरा स्क्रॉल उठाया और फिर एक्टिवेट किया। इस बार रोशनी फिर से चमकी और एक एनर्जी लिन के शरीर में घुस गई। स्किल मिल गया, स्केलेटल आर्मर। ये स्किल एक स्केलेटल आर्मर समन करता है, जो 100 वाइटैलिटी और डिफेंस देता है और यूज़र और समन्स की एलिमेंटल रेजिस्टेंस 10% बढ़ाता है। ड्यूरेशन 5 मिनट्स। ये स्किल दूसरों पर भी यूज़ हो सकता है। ये एक डिफेंसिव स्किल था जो लिन की वीकनेस कवर करता था। टैलेंट एम्प्लीफिकेशन के साथ ये स्किल 1000 वाइटैलिटी और डिफेंस दे सकता था और एलिमेंटल रेजिस्टेंस 50% तक बढ़ सकती थी। लिन ने तुरंत अपना हाथ उठाया और स्किल यूज़ किया। कुछ ही पल में हड्डियों से बना एक सफ़ेद आर्मर उसके शरीर पर आ गया। वो आराम से मूव कर सकता था। आर्मर उसकी मूवमेंट को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा था। ये इतना हल्का था जैसे कुछ पहना ही ना हो। टेस्ट के बाद लिन मुस्करा दिया। लिन ने बाकी स्किल स्क्रॉल्स एक्टिवेट करना शुरू किया। ज़्यादातर फेल हो गए। जैसे जैसे स्किल्स बढ़ते गए, फेलियर रेट भी बढ़ता गया। कुछ देर बाद एक और रोशनी उसके आसपास आई और फिर उसके अंदर घुस गई। नया स्किल मिला, समन स्केलेटल मेज। ये स्किल एक ब्लैक आयन लेवल स्केलेटल मेज समन करता है। लिन ने तुरंत इसे यूज़ किया। लिन के पास एक छोटा सा ब्लैक वॉर्टेक्स बना और उसमें से एक स्केलेटल मेज बाहर आया। ये ब्लैक आयन लेवल का था, पूरा टैटर्ड था। लिन को याद आया जब उसने पहली बार स्केलेटल वॉरियर समन किया था। उसने उसके एट्रीब्यूट्स चेक किए। बेस एट्रीब्यूट्स ज़्यादा हाई नहीं थे। टैलेंट एम्प्लीफिकेशन के बाद सिर्फ स्पिरिट 300 था। बाकी एट्रीब्यूट्स 100 के आसपास थे। इसके पास एक स्किल थी, बर्स्टिंग फ्लेम, जो फायर डैमेज देती थी। ये डैमेज स्केलेटल मेज के स्पिरिट पर डिपेंड करता था। लेवल 1 पर यह ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था, लेकिन अब लिन की आर्मी के पास लॉन्ग रेंज अटैक भी आ गया। अगर वो इस स्किल को लेवल अप करे तो ये बहुत पावरफुल बन सकता है। लिन ने सारे बेसिक स्किल स्क्रॉल्स यूज़ कर लिए। सिर्फ 2 स्किल्स मिले, लेकिन वो सैटिस्फाइड था। फिर वो मेडिटेशन में बैठ गया अपनी एनर्जी रिकवर करने के लिए। अगली सुबह उसने डिसाइड किया वाइट डिवाइन से मिलना है। लिन सुबह वाइट डिवाइन के ऑफिस पहुंच गया। वाइट डिवाइन ने पूछा, क्या चाहिए? लिन ने कामली कहा, वो लेवल 20 पहुंच गया है। वाइट डिवाइन जो चाय पी रहा था थोड़ा सरप्राइज हो गया। एक दिन में लेवल 20, ये उसके लिए भी फास्ट था। वाइट डिवाइन मुस्कुराया और सोचा, ये दोनों भाई बहन कुछ अलग ही हैं। थोड़ी देर चुप रहकर उसने लिन से कहा, उसके पास एक मिशन है जो वो लिन को देना चाहता है। वाइट डिवाइन ने कहा, मिशन सिंपल है, लिन को एक आइटम लाना है। डंजन हॉल में एक 40 लोगों का रेड डंजन है, टायरेंट डेजर्ट। लिन को उसमें जाकर टायरेंट का हार्ट लाना है। ये लेवल 25 का लार्ज स्केल डंजन है, जिसमें 40 लोग टीम बना सकते हैं। वाइट डिवाइन ने 3 दिन का टाइम दिया। अगर लिन ये कर लेता है तो वो उसे एक प्राइमरी कूलडाउन एम्यूलेट देगा। लिन ने सर हिला दिया और कहा उसे समझ आ गया। डंजन हॉल आने से पहले लिन को कूलडाउन एम्यूलेट बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था, लेकिन अब वो पॉइंट से भी कूलडाउन रीसेट कर सकता था। इसलिए उसे लगा शायद एम्यूलेट की जरूरत नहीं है। वाइट डिवाइन ने उसके चेहरे को देखा और हल्का सा मुस्कुराया, जैसे वो उसकी सोच समझ गया हो। फिर उसने समझाया, कूलडाउन एम्यूलेट का यूज बहुत बड़ा होता है, डंजन हॉल उसका कंपैरिजन नहीं कर सकता।
व्हाइट डिवाइन ने कहा, डंजन हॉल में बहुत डंजन्स हैं, लेकिन ये बेस्ट वाले नहीं हैं। टॉप लेवल डंजन्स यहाँ अवेलेबल नहीं होते। कुछ डंजन्स का कूल डाउन टाइम 1 महीने तक होता है। वहाँ कूल डाउन एम्यूलेट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिन ने सोचा शायद बेसिक एम्यूलेट इतना पावरफुल नहीं होगा, लेकिन व्हाइट डिवाइन ने कहा, एडवांस्ड एम्यूलेट्स बेसिक से अपग्रेड होते हैं। व्हाइट डिवाइन ने कहा, अगर लिन मिशन कंप्लीट करे तो वो उसे प्राइमरी कूल डाउन एम्यूलेट देगा और साथ ही उससे अपग्रेड करना भी सिखाएगा। लिन ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कूल डाउन एम्यूलेट अपग्रेड हो सकता है। वो थोड़ा एक्साइटेड हो गया और मिशन एक्सेप्ट कर लिया। जाने से पहले व्हाइट डिवाइन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, 3 दिन में अकेडमी का ओपनिंग सेरेमनी है, लेट मत होना। लिन ने सर हिला गया और वहां से चला गया। जैसे ही लिन गया, एक आदमी अंदर से बाहर आया, मेंग उनविन। उसने व्हाइट डिवाइन की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें ये लड़का काफी पसंद है? व्हाइट डिवाइन मुस्कुराया और बोला, जितना मैं इसे देख रहा हूँ उतना ज्यादा सेटिस्फाई हो रहा हूँ। ये लड़का बहुत काम और कंपोज्ड है, बिल्कुल मेरे टाइप का। फिर उसने मेंग उनविन को मिशन के बारे में बताया। मेंग उनविन ने सोचा, लिन जैसे इंसान 40 लोगों की टीम नहीं बनाएगा, वो शायद सोलो ही डंजन करेगा। ये सोचकर उसके मुंह का कोना थोड़ा हिल गया। उसने याद किया, व्हाइट डिवाइन ने भी यवानी में यही किया था। लेवल 30 पर टायरेंट डेजर्ट में अकेला गया था और बहुत बुरी हालत में वापस आया था। ये याद करके वो हल्का सा हंसा। व्हाइट डिवाइन थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और खिड़की की तरफ देखने लगा। व्हाइट डिवाइन ने कहा, लिन उससे ज्यादा स्ट्रांग है जितना वो अपने टाइम में था। डंजन हॉल के एंट्रेंस पर अभी भीड़ थी। जैसे ही लिन आया, सबकी नजर उस पर गई। वो सीधा क्रिस्टल बॉल की तरफ बढ़ा। सब सोच रहे थे अब वो कौन सा डंजन करेगा। लिन धीरे धीरे टायरेंट डेजर्ट के एंट्रेंस पर पहुंच गया। उसने रिकॉर्ड देखा, फ्लाइंग ड्रैगन स्क्वाड, 16 आवर्स 45 मिनट, 4 इयर्स पुराना रिकॉर्ड। लिन समझ गया, फ्लाइंग ड्रैगन स्क्वाड हिडन ड्रैगन स्क्वाड के लेवल की होगी। तभी हार्मनी पीछे से आई। लिन ने मुझसे ग्रीट किया। हार्मनी ने पूछा, क्या तुम टायरेंट डेजर्ट देख रहे हो? वो सोच रही थी, कल इतने डंजन्स करने के बाद लिन को रेस्ट लेना चाहिए। लिन के दिमाग में कुछ सवाल थे। उसने हार्मनी से कहा, उसे टायरेंट का हार्ट चाहिए। हार्मनी ने डिटेल में समझाया, ये आइटम सिर्फ फाइनल बॉस से ड्रॉप होता है और टायरेंट नेकलेस बनाने के काम आता है। हार्मनी ने बताया, ये आइटम साल में सिर्फ 1 बार ड्रॉप होता है और 2 साल हो चुके हैं लास्ट ड्रॉप के बाद। फिर उसने लिन की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम टायरेंट डेजर्ट चैलेंज करने वाले हो? लिन सिर्फ लेवल 20 था और उसके पास टीम भी नहीं थी। कुछ सेकंड्स बाद हार्मनी शॉक हो गई। क्या लिन ये डंजन सोलो करेगा? उसने कंसर्न के साथ कहा, ये डंजन बहुत डिफिकल्ट है। हार्मनी ने कहा, वो जानती है लिन स्ट्रांग है, लेकिन वो नहीं चाहती कि लिन हर्ट हो। लिन ने सिंसियरली उसे थैंक्स बोला। जनरली लोग इतना शेयर नहीं करते। लिन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, टेंशन मत लो। वो एंटर करने वाला था, तभी पीछे से एक एरोगेंट आवाज आई, रास्ता मत रोको। लिन ने तुरंत हार्मनी को साइड किया और एक आर्मर्ड नाइट उनके पास से गुजरा। वो नाइट बहुत लंबा था और उसके साथ बहुत लोग थे। ज़्यादातर लोग गोल्ड टीयर इक्विपमेंट में थे। उसने लिन और हार्मनी को इग्नोर किया और सीधा एंट्रेंस के सामने गया। फिर उसने अपने हाथ उठाए और जोर से अनाउंस किया, 100 माइल स्क्वाड आज टायरेंट डेजर्ट कॉन्कर करेगी और नया रिकॉर्ड बनाएगी। सब लोग जोर जोर से चिल्लाए और उनका मोराल हाई था। नाइट ने कहा, सब रेडी हो जाओ, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लिन ये सब देख रहा था और सोचा उसे जल्दी करना होगा। लिन सीधा डंजन एंट्रेंस के अंदर चला गया। पूरा हॉल तुरंत शोर से भर गया। बहुत कम लोग मानते थे कि लिन सोलो क्लियर कर पाएगा। ज़्यादातर लोग इसे रिस्की समझ रहे थे। नाइट ने लिन को देखा और डिस्डेन से बोला, लेवल 20 और टायरेंट डेजर्ट में जा रहा है, बिल्कुल बेवकूफ़ है। लोग अब 100 माइल स्क्वाड को ध्यान नहीं दे रहे थे, सब लिन को देख रहे थे। इससे स्क्वाड का मोराल थोड़ा डाउन हो गया। नाइट ने जोर से चिल्लाया, उस न्यूबी को इग्नोर करो, सब रेडी हो जाओ। डंजन के अंदर तेज गर्म हवा चल रही थी। पीली रेत आसमान में उड़ रही थी। ऊपर तेज धूप जल रही थी। टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था। ये सब एनवायरनमेंट की हार्शनेस दिखा रहा था। ये एक लार्ज स्केल डंजन था और रिकॉर्ड लगभग 17 घंटे का था। लिन ने सोचा, इसका मैप बहुत बड़ा होगा। सूरज सीधा ऊपर था और बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। लिन को खुद रास्ता ढूंढना था। लिन ने टाइम वेस्ट नहीं किया। स्केलेटल वॉरियर्स जमीन से निकलने लगे
और अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ पड़े। उनके थ्रू एक मैप उसके दिमाग में बनने लगा। लिन ने कैलकुलेट किया, एंट्री के लिए 500 पॉइंट्स लगे और कूल डाउन रीसेट 2000 पॉइंट्स। उसके पास 80,000 पॉइंट्स बचे थे। इस रेट पर वो ज़्यादा टाइम नहीं चलेंगे। तभी एक स्केलेटल वॉरियर ने वार्निंग दी। उसने एनिमी एनकाउंटर किया। रेत के नीचे से एक सूखा ब्रांच निकला और एक स्केलेटल वॉरियर को पकड़ लिया। फिर रेत फट गई और एक बड़ा ट्री बाहर आया। ये 10 मीटर लंबा था और उसकी ब्रांचेस सूखी और टेढ़ी थीं। जैसे ही वो निकला, उसने स्केलेटन्स पर अटैक करना शुरू किया। ये लेवल 25 सुपर एनहांस्ड एलीट मॉन्स्टर था, डेजर्ट घोस्ट ट्री। इसके एट्रीब्यूट्स बहुत हाई थे। लिन ने सोचा, ये नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, ये दूसरे डंजन्स के बॉस जैसा है। लिन ने सोचा, अगर उसके स्केलेटल वॉरियर्स अभी अपग्रेड नहीं हुए होते तो इसे हैंडल करना मुश्किल होता। लेकिन अब सिल्वर लेवल स्केलेटल वॉरियर्स लगातार अटैक कर रहे थे। वो उसके ब्रांचेस काट रहे थे। कुछ ही देर में सिस्टम नोटिफिकेशन आया, लेवल 25 डेजर्ट घोस्ट ट्री डिफीट, 300,000 एक्सपीरियंस मिला। लिन थोड़ा हैरान हुआ। ये एक्सपीरियंस बॉस के बराबर था। उसने सोचा, अगर यहाँ के मॉन्स्टर्स इतना एक्सपी दे रहे हैं तो ये जगह परफेक्ट है लेवलिंग के लिए। सेफ्टी के लिए लिन ने स्केलेटल आर्मर यूज़ किया और साइथ ऑफ थैनेटोस निकाला। उसने स्केलेटल वॉरियर्स को हर डायरेक्शन में एक्सप्लोर करने को कहा और खुद उनके बनाए रास्ते फॉलो करने लगा। 2 घंटे बाद एक सैंड ड्यून पर खड़े होके लिन ने आगे देखा। वहाँ एक ओएसिस था। डेजर्ट में ओएसिस डेंजर का साइन होता है। शायद यहाँ ज़्यादा मॉन्स्टर्स होंगे। जैसे ही एक स्केलेटल वॉरियर ओएसिस के पास गया, रेत से बहुत सारे क्रीचर्स निकले। ये जायंट स्कॉर्पियंस थे, हर एक 2 मीटर से ज़्यादा बड़ा और टेल के साथ 5 मीटर तक लंबा। उनके स्टिंगर्स जहर से भरे हुए थे। वो बहुत डेंजरस लग रहे थे। लिन बिल्कुल काम रहा। वो ड्यून पर खड़ा स्केलेटल वॉरियर्स को कमांड कर रहा था। उसने डिटेक्शन यूज़ किया। ये लेवल 25 जायंट ओएसिस स्कॉर्पियंस थे। इनके एट्रीब्यूट्स घोस्ट ट्री के बराबर थे। कुछ मिनट की फाइट के बाद स्केलेटल वॉरियर्स ने रैम्पेज स्ट्राइक से उन्हें खत्म कर दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, लेवल 25 जायंट ओएसिस स्कॉर्पियन डिफीट, 300,000 एक्सपीरियंस मिला। दूर से और स्कॉर्पियंस आ रहे थे। लिन ने पेड़ों पर लटके हुए फ्रूट्स देखे। उसने तुरंत स्केलेटल वॉरियर्स को बुलाया, एक को फ्रूट्स लेने भेजा और बाकी को कवर देने को कहा। जल्दी ही फ्रूट्स उसके पास आ गए। लिन ने सोचा, शायद इसी वजह से ये स्कॉर्पियंस यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उसने फ्रूट का इन्फो चेक किया। ये डेजर्ट फ्रूट था। ये जल्दी बहुत सारे स्पिरिट पॉइंट्स रिकवर करता है, लेकिन तोड़ के 5 मिनट के बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। लिन ने एक बाइट लिया। टेस्ट काफ़ी अच्छा था। उसके स्पिरिट पॉइंट्स जल्दी रिकवर होने लगे। उसने देखा पेड़ पर बहुत फ्रूट्स थे। उसे एक आइडिया आया। उसने तुरंत स्केलेटल मेजेस समन करने शुरू किए। ये जगह स्किल लेवलिंग के लिए परफेक्ट थी। जब भी उसके स्पिरिट खत्म होते, वो फ्रूट खा लेता और फिर दोबारा समन करता। स्केलेटल मेजेस लगातार अपीयर हो रहे थे और फिर गायब हो रहे थे। लिन का गोल था अपने समनिंग स्किल को लेवल 20 तक ले जाना, ताकि वो सिल्वर लेवल स्केलेटल मेजेस समन कर सके। 3 आवर्स बाद उसकी समनिंग स्पीड थोड़ी स्लो हो गई। फ्रूट्स भी अब कम बचे थे, लेकिन उसका स्किल लेवल 20 पहुंच गया। लिन ने एट्रीब्यूट्स चेक किए और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। अब उसके सामने ब्लैक आयरन नहीं, सिल्वर लेवल स्केलेटल मेज खड़ा था। ये आइस एलिमेंट का था। इसके स्पिरिट पॉइंट्स 8000 तक थे। बाकी एट्रीब्यूट्स 2000 के आसपास थे। इसके हाथ में ठंडी रोशनी चमक रही थी और इसका नया स्किल था आइस स्टॉर्म, जो एक एरिया में आइस डैमेज देता है। डैमेज स्पिरिट पर डिपेंड करता है। लिन ने बाकी फ्रूट्स खा लिए और मेजेस समन किए, अलग अलग एलिमेंट्स के, फायर, विंड और थंडर। फायर और थंडर मेजेस सिंगल टारगेट डैमेज देते थे और आइस और विंड मेजेस एरिया डैमेज देते थे। लिन ने आगे देखा, स्कॉर्पियंस ने सारे ब्लैक आयरन स्केलेटल मेजेस को मार दिया था। अब वक्त था स्केलेटल मेजेस के रिवेंज का। 4 टाइप्स के स्केलेटल मेजेस अलग अलग एलिमेंटल पावर के साथ अपने स्पेल्स चार्ज कर रहे थे। फिर एक साथ उन्होंने डेजर्ट स्कॉर्पियंस पर अटैक किया। कुछ ही टाइम में स्केलेटल वॉरियर्स और मेजेस के कंबाइंड पावर से ओएसिस के सारे स्कॉर्पियंस खत्म हो गए। सिर्फ जले हुए रिमेन्स ज़मीन पर रह गए। लिन ने आखिरी डेजर्ट फ्रूट उठाया और आराम से खाया। अब इस टायरेंट डेजर्ट में जो एक 40 लोगों का डंजन था, वो इसे अकेला क्लियर कर सकता था।
अब उसके पास 130 स्केलेटल वॉरियर्स और 70 स्केलेटल मेजेस थे। टोटल 200 का स्केलेटल आर्मी उसके कंट्रोल में था। लिन को लगा वो अपने लेवल की किसी भी डंजन को इजीली बुलडोज कर सकता है। नाइटमेयर डिफ़िकल्टी अब उसके लिए इजी थी। इवन हेल डिफ़िकल्टी भी कोई चैलेंज नहीं थी। लिन डंजन के अंदर और आगे बढ़ता गया और इस मौके का फ़ायदा उठाकर फास्ट एक्सपीरियंस ग्राइंड करने लगा। लिन अपनी स्केलेटल आर्मी के साथ कोऑर्डिनेट करके फाइट कर रहा था और कॉप्स एक्सप्लोजन लगातार यूज़ कर रहा था। डंजन के मॉन्स्टर्स जल्दी जल्दी मर रहे थे, उनके बॉडीज़ ज़मीन में गायब हो रही थी, लेकिन वो इस स्किल को ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता था। उसे कुछ स्पिरिट पॉइंट्स इमरजेंसी के लिए बचाने थे। टाइम तेज़ी से बीत रहा था और स्क्रीन पर लगातार मॉन्स्टर किल नोटिफिकेशंस आ रहे थे। पूरा ओएसिस अब बिल्कुल शांत हो गया था, कोई मॉन्स्टर नहीं बचा था। लिन थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। अगर ये मॉब्स रीस्पॉन होते रहते तो कितना अच्छा होता, लेकिन अब उसके स्केलेटल मेजेस सिल्वर लेवल तक पहुंच चुके थे। अब वक्त था डंजन के फाइनल बॉस को ढूंढने का। अगर वो ज़्यादा डिले करता तो टायरेंट का हार्ट मिलने के चांसेस कम हो जाते। अचानक लिन ने महसूस किया ज़मीन हिल रही है, दरारें पड़ने लगीं और धूल उड़ने लगी। डेंजर सेंस होते ही उसने तुरंत स्केलेटल आर्मर समन किया और साइथ ऑफ थनाटस निकाला। नीचे से सोल्जर एंट्स का एक बड़ा ग्रुप जाग गया था। शायद लिन की एंट्री से डिस्टर्ब हुआ था। 100 सोल्जर एंट्स एक साथ हिलने लगे और चीखने लगे, सीधा लिन की तरफ चार्ज करते हुए। एक तेज जंप के साथ लिन ने सोल्जर एंट्स के मूवमेंट को ऑब्जर्व किया। वो सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। बिना हेजिटेशन वो उनके पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वो एक बड़े अंडरग्राउंड कैवर्न में पहुंच गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे एक स्वॉर्म ने एम्बुश कर लिया। फ्लाइंग एंट्स सीधा उस पर टूट पड़े। एक फ्लाइंग एंट तेज से टकराया उसके स्केलेटल आर्मर पर। लिन ने तुरंत अपनी स्केलेटल आर्मी समन की। एक स्केलेटल मेज ने टॉर्नेडो कंजोर किया और एक फ्लाइंग एंट को घूमते हुए उड़ा दिया। विंग्स की आवाज़ और तेज हो गई। अचानक एक और स्वॉर्म फ्लाइंग एंट्स का आ गया। स्केलेटल वॉरियर्स और मेजेस तुरंत रिएक्ट किए और उनसे फाइट करने लगे। लिन ऊपर पोजीशन लेकर सिचुएशन कंट्रोल कर रहा था। लिन ने स्केलेटल मेजेस को फ्लाइंग एंट से फाइट करने दिया और स्केलेटल वॉरियर्स को क्वीन एंट ढूंढने का ऑर्डर दिया। तुरंत एलिमेंटल केओस शुरू हो गया। हर तरफ स्पेल्स उड़ रहे थे। कैवर्न में तेज धमाके गूंज रहे थे। रंग बिरंगी रोशनी हर तरफ फैल रही थी। स्केलेटल वॉरियर्स सोल्जर एंट्स पर चार्ज कर रहे थे। कई एंट्स मर चुके थे और कई गंभीर इंजर्ड थे। स्केलेटल वॉरियर्स लगातार क्वीन एंट को ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर बाद लिन को नोटिफिकेशन मिला, क्वीन का लेयर मिल गया है। लिन तुरंत उस जगह पहुंच गया। उसने देखा एक ह्यूज एंट उसके सामने खड़ी थी। ये लगभग 10 मीटर ऊंची थी। इसका बॉडी बहुत बल्की था और धीरे मूव कर रहा था। इसके पास 4 बड़े बॉडीगार्ड्स भी थे। ये बॉडीगार्ड एंट्स भी काफ़ी बड़े थे। उनके लिम्स बड़े ब्लेड्स जैसे लग रहे थे, काफ़ी डेंजरस दिख रहे थे। लिन ने डिटेक्ट स्किल यूज़ की और उनके एट्रीब्यूट्स चेक किए। क्वीन एंट एक बॉस लेवल मॉन्स्टर थी। उसके एट्रीब्यूट्स इतने हाई नहीं थे, लेकिन बॉडीगार्ड्स के पास बहुत हाई विटैलिटी थी और एक स्किल थी कैरापेस हार्डनिंग, जो उन्हें सिर्फ मीट शील्ड बना रही थी। स्केलेटल आर्मी धीरे धीरे असेंबल हो गई। लिन ने बॉस को देखा और थोड़ा बोर्ड फील किया। उसे लगा शायद ये फाइट चैलेंजिंग होगी, लेकिन ये एक्सपेक्टेड से वीक थी। क्वीन एंट ने अपने विंग्स हिलाए और एक तेज चीख निकाली। ये उसका पहला स्किल था, साउंड वेव अटैक। इसकी आवाज़ पूरे लेयर में गूंज गई। लिन का स्केलेटल आर्मर तुरंत एक्टिवेट हो गया और अटैक को ब्लॉक कर दिया। स्केलेटल वॉरियर्स और मेजेस दोनों एक साथ अटैक से हिट हुए। ये एक एरिया अटैक था। रेंज भी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन इसका डैमेज ज़्यादा हाई नहीं था। लिन ने कमांड दिया, स्केलेटल वॉरियर्स आगे बढ़ें और मेजेस पीछे से स्पेल्स यूज़ करें। सब ने मिलकर एक बॉडीगार्ड एंट को टारगेट किया, उसे पिन डाउन कर दिया और फिर स्केलेटल वॉरियर्स पास आ गए। बॉडीगार्ड एंट ने कैरापेस हार्डनिंग एक्टिवेट किया, लेकिन वो इतने सारे अटैक्स सह नहीं पाया। 100 स्केलेटल वॉरियर्स लगातार अटैक कर रहे थे। कुछ ही देर में सिस्टम नोटिफिकेशन आया, लेवल 27 बॉडीगार्ड एंट डिफीट हो गया। 3,90,000 एक्सपीरियंस मिला। अपने बॉडीगार्ड की डेथ देखकर क्वीन एंट ने फिर से विंग्स हिलाए और एक और अटैक यूज़ किया। इस बार उसने अपने विंग्स से एक पावरफुल गस्ट बनाया, जैसे आंधी चल रही हो। कई स्केलेटल वॉरियर्स उड़ गए और पास के 2 तुरंत डिस्ट्रॉय हो गए। फिर अचानक क्वीन एंट का बॉडी छोटा होने लगा और वो कर्ल हो गई। ये उसका तीसरा स्किल था, कर्ल अप। एक ट्रांसपेरेंट लेयर उसके बॉडी को कवर कर रही थी। इसकी डिफेंस बहुत हाई थी। स्केलेटल वॉरियर्स के अटैक्स उस डिफेंस को पियर्स नहीं कर पा रहे थे। लिन समझ गया, ये एक टाइम लिमिट वाला डिफेंस स्किल है।
जितना ज़्यादा अटैक उतनी जल्दी ब्रेक होगा। स्केलेटल वॉरियर्स और मेजेस लगातार अटैक करते रहे। क्वीन एंट लगातार चीख रही थी। उसकी आवाज़ पूरे चेंबर में गूंज रही थी। फिर अचानक हर तरफ से रेंगने की आवाज़ आने लगी। लिन ने मुड़कर देखा, हर टनल से एंट्स बाहर आ रहे थे। लग रहा था क्वीन ने सबको बुला लिया है। ये उसका स्किल था। सारे एंट्स एक साथ आ गए थे, लेकिन लिन बिल्कुल काम रहा। उसके चेहरे पर हल्का सा एक्साइटमेंट था। उसने एक बॉडीगार्ड एंट की डेड बॉडी देखी और तुरंत कॉप्स एक्सप्लोजन यूज़ किया। एक एक्सप्लोजन से चेन रिएक्शन शुरू हो गया। एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स होने लगे। पूरा चेंबर ब्लास्ट से भर गया। क्वीन एंट दर्द से चीखने लगी और ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। कुछ ही पल बाद सिस्टम नोटिफिकेशन आया, डेजर्ट एंड क्वीन डिफीट। 8 लाख एक्सपीरियंस मिला, 2 सिल्वर ग्रेड इक्विपमेंट मिले और डेजर्ट एंड क्वीन का एग भी साथ में इंटरमीडिएट मॉन्स्टर कोर मिला। लिन ने अपना लेवल चेक किया। वो लेवल 21 के बिल्कुल करीब था। उसने डेजर्ट एंड क्वीन का एग उठाया और सोचा, ये काफ़ी महंगा बिक सकता है। इस एरिया के सारे मॉन्स्टर्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके थे, इसलिए लिन ने एंड चेंबर छोड़ दिया और आगे बढ़ने लगा। वो ऊपर की तरफ चला और कुछ देर बाद फिर से धूप में आ गया। 2 घंटे बाद अंडरग्राउंड की ठंडक खत्म हो गई। ऊपर की गर्मी फिर से महसूस होने लगी। हर तरफ सुनहरी रेत फैली हुई थी, जैसे कोई एंट ही ना हो। स्केलेटल वॉरियर्स लगातार नए मॉन्स्टर्स को ढूंढकर मार रहे थे। कुछ ही देर में लिन को एक बड़ा स्ट्रक्चर दिखा। ये एक फोर्ट्रेस जैसा था। इसके आसपास छोटे हट्स बने हुए थे। दूर से बहुत सारे लायन हेडेड बीस्टमैन दिख रहे थे। हंड्रेड्स बीस्टमैन एक घुटने पर बैठकर ऑर्डर्स का वेट कर रहे थे। उनके सामने एक बड़ा लायन एक ग्रैंड थ्रोन पर बैठा था। ये लायन ट्राइब का टायरेंट था। लिन समझ गया, उसे सही जगह मिल गई है। सिटी वॉल्स पर बोमेन खड़े थे, जिनके एट्रीब्यूट्स पहले मॉन्स्टर्स से काफ़ी ज़्यादा थे। कैंप के अंदर बहुत एक्टिविटी चल रही थी। एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी था, जहां ट्रूप्स फॉर्मेशन में प्रैक्टिस कर रहे थे। लिन ने कुछ अजीब क्रीचर्स भी देखे। लायन जैसा हेड और पूरा बॉडी फर से कवर्ड, 3 मीटर से ज़्यादा हाइट और सब आर्मर पहने हुए। वो डिसिप्लिन तरीके से मूव कर रहे थे। लिन ने डिटेक्ट यूज़ किया, ये डेजर्ट लायन ट्राइब वॉरियर्स थे। इनका पावर बहुत हाई था। यहाँ एक गलती बहुत महंगी पड़ सकती थी। यहाँ एक बार में 10 से ज़्यादा मॉन्स्टर्स से फाइट हो सकती थी। ये नॉर्मल मॉन्स्टर्स नहीं थे, ये सब सुपर एनहांस्ड एलीट मॉन्स्टर्स थे। 40 लोगों की टीम के लिए भी ये फाइट डिफ़िकल्ट थी, लेकिन लिन के पास उसकी स्केलेटल लीजन थी। उसने साइथ ऑफ थैनेटॉस निकाला और उसका स्किल यूज़ किया। स्पिरिट जनरल समन किया। एक बड़ा स्पिरिट जनरल ज़मीन से बाहर आया। फिर लिन ने अपनी पूरी स्केलेटल आर्मी समन कर दी। स्पिरिट जनरल ने आर्मी फॉर्मेशन स्किल यूज़ की। लाल रंग की वेव पूरी स्केलेटल आर्मी पर फैल गई। जो आर्मी पहले स्कैटर्ड थी, अब प्रॉपर फॉर्मेशन में आ गई। सब ट्रूप्स ऑर्गेनाइज तरीके से मूव करने लगे। स्केलेटल वॉरियर्स आगे चार्ज कर गए और मेजेस पीछे फॉलो कर रहे थे। सिटी वॉल पर खड़े बोमेन ने आर्मी को देख लिया और तुरंत अलार्म बजाया। कैंप के गेट्स तुरंत खुल गए और 100 से ज़्यादा बीस्टमैन बाहर निकल आए। साथ ही ऊपर से एरोज बरसने लगे। बहुत सारे बोमेन वॉल्स पर दिखने लगे। उन्होंने लिन की आर्मी पर तीर बरसा दिए। तभी फायर, आइस, विंड और थंडर, 4 एलिमेंट्स के स्पेल्स आसमान में फट पड़े और सारे एरोज ब्लॉक हो गए। फिर वही स्पेल्स लायन ट्राइब वॉरियर्स पर गिरे। फोकस्ड अटैक के नीचे कई लायन ट्राइब वॉरियर्स तुरंत गिर गए, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा था, इसलिए लिन कॉप्स एक्सप्लोजन यूज़ नहीं कर पाया। पहला क्लैश शुरू हुआ। स्पिरिट जनरल ने लीड ली और स्केलेटल वॉरियर्स सीधा टकरा गए लायन ट्राइब वॉरियर्स से। लिन ने स्केलेटल मेजेस को ऑर्डर दिया, सिटी गेट पर अटैक करें, लेकिन गेट ब्रेक नहीं हुआ। ऊपर से एरोज बरसते रहे। अगर ये 40 लोगों की टीम होती तो अब तक बहुत कैजुअल्टीज हो चुकी होती। सिर्फ स्केलेटल वॉरियर्स अपनी हाई एचपी की वजह से ये सब झेल पा रहे थे। वो लगातार गेट पर अटैक कर रहे थे। तभी लिन को लगा कुछ गलत है। उसने ध्यान से सोचा और समझ गया, ये एक लार्ज स्केल डंजन है। यहाँ शायद कोई मैकेनिज्म होगा गेट ओपन करने का, लेकिन लिन को मैकेनिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। उसने सीधा सोचा, जब डैनेज से तोड़ सकते हैं तो मैकेनिक्स की क्या ज़रूरत। उसने ऑर्डर दिया, लायन ट्राइब वॉरियर्स की बॉडीज़ गेट के सामने जमा करो। 100 बॉडीज़ गेट के पास स्टैक हो गईं। फिर लिन ने हाथ उठाया और धीरे से कहा, बूम। एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। गेट जोर से टूट गया और रास्ता खुल गया।
गेट टूटने के बाद स्केलेटल वॉरियर्स अंदर घुस गए। उन्होंने सिटी वॉल्स पर चढ़कर बोमेन को मारना शुरू किया। लिन भी अंदर आ गया। थोड़ी ही देर में सारे लायन ट्राइब वॉरियर्स और बोमेन पूरी तरह से खत्म हो गए। मेन रोड पर स्केलेटल वॉरियर्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। कैसल के बीच में एक बड़ा लायन ट्राइब बीस्टमैन थ्रोन पर बैठा था। उसके सर पर एक क्राउन था और उससे एक पावरफुल ऑरा निकल रहा था। वो बिल्कुल एक एम्परर जैसा लग रहा था। इतनी बड़ी स्केलेटल आर्मी देखकर भी वो बिल्कुल नहीं डरा। लिन ने डिटेक्ट स्किल यूज़ किया और तुरंत एक हैवी प्रेशर महसूस हुआ। ये बॉस पहले के सब बॉसेस से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। 13,000 स्ट्रेंथ, 8,000 एजिलिटी, 12,000 वाइटैलिटी और 3 यूनिक स्किल्स। लिन ने धीरे से कहा, ये फाइट इजी नहीं होगी, लेकिन उसे इसे जल्दी खत्म करना था। उसने कहा, मुझे माफ़ करना, मैं जल्दी में हूँ। स्केलेटल वॉरियर्स ऑलरेडी बॉस के पास पहुँच चुके थे। टायरेंट ने रिएक्ट किया। वो खड़ा हुआ और ज़ोर से पैर पटका। ज़मीन फट गई और कई स्केलेटन्स उड़ गए। 2 स्केलेटल वॉरियर्स तुरंत डिस्ट्रॉय हो गए। टायरेंट कम से कम 30 मीटर लंबा था। उसके सामने स्केलेटल वॉरियर्स छोटे डॉट्स जैसे लग रहे थे और बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट। और स्केलेटन्स आगे बढ़ते गए। कुछ ने जंप किया और टायरेंट के बॉडी पर चढ़ गए। उन्होंने उसके फर को पकड़ा और तलवारों से लगातार अटैक करने लगे। टायरेंट एक और स्किल यूज करने वाला था, लेकिन स्केलेटल मेजेस लगातार स्पेल्स डाल रहे थे। अलग अलग एबिलिटीज टायरेंट पर गिर रही थीं। फ्लेम्स से एक्सप्लोजन्स हो रहे थे। थंडर स्ट्राइक्स उसके स्किल्स इंटरप्ट कर रहे थे। टायरेंट गुस्से से जोर जोर से रोर कर रहा था। अचानक उसके हाथ में एक बड़ा एक्स आ गया। उसने हॉरिजॉन्टल स्विंग किया। डजन्स स्केलेटल वॉरियर्स उड़ गए। एक ही अटैक में 24 स्केलेटल वॉरियर्स डिस्ट्रॉय हो गए। लिन चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रहा था। उसने सोचा, अगर स्केलेटल वॉरियर्स इतना डैमेज ले रहे हैं तो नॉर्मल नाइट्स यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। टायरेंट बहुत पावरफुल था। लिन ने अपना हाथ उठाया और स्लो कर्स यूज़ किया। एक लाल ग्लो टायरेंट के सिर पर आया और एक रेड शैकल उसके ऊपर अपीयर हुआ। उसकी स्पीड तुरंत कम हो गई। टायरेंट की स्पीड कम होते ही स्केलेटल वॉरियर्स पर प्रेशर तुरंत कम हो गया। टायरेंट ने अपना सिर पीछे किया और ज़ोर से रोर किया। ये उसका स्किल था, हेलिश रोर। ये रोर शॉकवेव बनकर हर डायरेक्शन में फैल गया। ज़मीन हिल गई और टूटने लगी। लिन भी इस अटैक से हिट हुआ। उसका स्केलेटल आर्मर सिर्फ 2 सेकंड टिक पाया, फिर टूट गया। इस मोमेंट पर टायरेंट अचानक ऊपर कूदा और सीधा लिन की तरफ गिरा। लिन ने तुरंत रिएक्ट किया और साइड में डॉज कर लिया। अगर ये अटैक लगता तो डैमेज स्केलेटल वॉरियर्स और मेजेस पर ट्रांसफ़र होता और सबको हैवी डैमेज मिलता। लिन ने अपने हाथ में नीली आग जलाई। एक चिंगारी टायरेंट के सिर पर गिराई। उसने स्किल यूज़ की, सोल फ्लेम। टायरेंट तुरंत जोर से चीखने लगा। ये अटैक सीधा उसकी सोल पर लग रहा था। इतना पावरफुल बॉस भी इससे बर्दाश्त नहीं कर पाया। लिन ने मौका लिया और खुद को टायरेंट से दूर कर लिया। स्केलेटल वॉरियर्स फिर से वापस आ गए और टायरेंट को घेर लिया। डजन स्केलेटन्स उस पर चढ़ गए और रैम्पेज स्ट्राइक यूज़ करने लगे। टायरेंट अपने बड़े एक्स से लगातार स्विंग कर रहा था। कई स्केलेटल वॉरियर्स एक के बाद एक डिस्ट्रॉय हो रहे थे, लेकिन स्लो कर्स की वजह से उसकी स्पीड बहुत कम हो चुकी थी। इससे स्केलेटल वॉरियर्स पर प्रेशर काफ़ी कम हो गया। स्केलेटल मेजेस के स्पेल्स लगातार टायरेंट पर गिर रहे थे। लिन भी बार बार सोल फ्लेम यूज़ कर रहा था। लिन ने सोचा, अगर स्केलेटल मेजेस सिल्वर लेवल तक अपग्रेड नहीं होते तो वो इस बॉस को डिफीट नहीं कर पाता। उसकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, प्योर फोर्स से बॉस को दबा देना। स्केलेटल वॉरियर्स लगातार अटैक कर रहे थे और स्केलेटल मेजेस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जहां भी ब्लेड लगता टायरेंट का खून निकलता। उसका शरीर धीरे धीरे वीक होता गया। टायरेंट की चीखें धीरे धीरे कम होने लगीं। सोल फ्लेम लगातार उस पर गिर रही थीं। स्केलेटल मेजेस के स्पेल्स और ज़्यादा इंटेंस हो गए। टायरेंट काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। लगभग 20 मिनट की फाइट के बाद टायरेंट अपने ही कैसल में गिर गया। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, टायरेंट ऑफ लायन ट्राइब डिफीट। 2 मिलियन एक्सपीरियंस मिला, 3 गोल्ड ग्रेड वेपन्स मिले और टायरेंट का हार्ट ड्रॉप हुआ। कूल डाउन टाइम 1 साल था। लिन ने गहरी सांस ली। ये सबसे डिफिकल्ट बॉस था जो उसने अब तक फेस किया था। उसने टायरेंट की बॉडी को देखा और सोचा, ये बॉस रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। तभी एक सफ़ेद रोशनी उसके आसपास चमकी। वो लेवल 21 हो गया। लिन ने तुरंत अपने एट्रीब्यूट्स चेक किए। स्ट्रेंथ, एजिलिटी और वाइटैलिटी हर एक 30 पॉइंट्स बढ़ गया। टोटल 330 हो गया। स्पिरिट 200 पॉइंट्स बढ़कर 1500 हो गया। उसने नोटिस किया उसका स्केलेटल मेज स्किल भी लेवल 21 हो गया। जैसे वो उसके लेवल के साथ ही ऑटोमेटिकली बढ़ गया। लिन को एक आइडिया आया।
अगर स्किल्स उसके लेवल के साथ बढ़ते हैं तो उसे जितनी जल्दी हो सके स्किल्स मैक्स करनी चाहिए, क्योंकि हायर लेवल पर स्किल्स लेवल अप करना और मुश्किल हो जाता है। उसने सोचा उसे टायरेंट डेजर्ट दोबारा आना होगा, डेजर्ट फ्रूट्स का यूज़ करके बाकी स्किल्स भी लेवल अप करेगा। तभी डंजन हॉल की तरफ से एक कमोशन की आवाज़ आई। बेल्स बजने लगे, एक के बाद एक 6 बार आवाज़ आई। 3 बेल्स नॉर्मल डंजन रिकॉर्ड के लिए होते हैं और 6 बेल्स लार्ज स्केल डंजन रिकॉर्ड के लिए। डंजन हॉल लोगों से भर गया। सब अनाउंसमेंट बोर्ड की तरफ देख रहे थे। लोग स्पेक्युलेट कर रहे थे किसने रिकॉर्ड तोड़ा। तभी एक एरोगेंट आवाज़ सुनाई दी। मार्क, 100 माइल स्क्वाड का मेंबर अंदर आया अपने लोगों के साथ। मार्क के चेहरे पर कॉन्फिडेंस भरा हुआ था। वो हंसा और बोला, ये रिकॉर्ड 100 माइल स्क्वाड नहीं बनाया होगा। भीड़ में कुछ लोग दूसरा नाम ले रहे थे, लिन, क्योंकि उन्होंने उसे डंजन में एंटर करते देखा था। मार्क ने ठंडी आवाज़ में पूछा, ये लिन कौन है? कौन सी टीम से है? मैंने कभी सुना नहीं। उसका टोन अहंकारी था। एक आदमी मार्क के पास आया और धीरे से उसके कान में बोला, लिन ने पहले भी 2 डंजन रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और वो टायरेंट डेजर्ट में अकेला गया था, सोलो। ये सुनते ही मार्क जोर से हंसा और बोला, सोलो? 40 लोगों का डंजन? ये तो मजाक है। वो हंसते हंसते लगभग गिरने वाला था, लेकिन भीड़ उससे अलग नज़र से देख रही थी। भीड़ के कुछ लोग मार्क की बात से अग्री नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, लिन एक गॉड टियर प्रोफेशनल है। उसने लगातार 2 डंजन रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, वो ये भी कर सकता है। मार्क ने रिकॉर्ड्स की तरफ देखा और लिन का नाम नोटिस किया। वो सिर्फ लेवल 20 था। मार्क के होठों पर एक तंज भरी मुस्कान आई। उसने कहा, लो लेवल डंजन में थोड़ा लक मिल जाए तो रिकॉर्ड तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। मार्क ने कॉन्फिडेंटली कहा, ये रिकॉर्ड 100 माइल स्क्वाड का ही होगा। उसके लोग भी उसे सपोर्ट कर रहे थे। तभी डंजन एंट्रेंस से एक ब्राइट गोल्डन लाइट निकली। पूरा हॉल रोशनी से भर गया। स्क्रीन पर मैसेज आया, टायरेंट का हार्ट ऑब्टेन हो चुका है। साथ में नेक्स्ट ड्रॉप का कूल डाउन भी डिस्प्ले हुआ। हॉल में फिर से हलचल मच गई। कुछ लोग बोले, कितनी लकी टीम है, टायरेंट का हार्ट मिल गया। लेकिन जो समझ रहे थे उन्होंने कहा, ये लक नहीं है, ये स्पीड है। अगर 1 घंटे के अंदर बॉस मारा हो तभी हार्ट ड्रॉप होता है। किसी ने कहा, शायद 100 माइल स्क्वाड ने ही ये रिकॉर्ड बनाया होगा। मार्क मुस्कुराया और खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगा। स्क्रीन फिर से चमकी। पुराना रिकॉर्ड 2nd प्लेस पर स्लाइड हो गया और एक नया रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ। लिन, लेवल 21, कंप्लीशन टाइम 14 आवर्स 11 मिनट 43 सेकंड। पूरा हॉल एकदम चुप हो गया। मार्क की हंसी तुरंत रुक गई। उसका चेहरा जम सा गया, जैसे वो आसमान से सीधा जमीन पर गिर गया हो। शर्म, गुस्सा और बेइज्जती एक साथ उसके अंदर उभर आए। उससे लगा जैसे सब लोग उस पर हंस रहे हैं। तभी डंजन एंट्रेंस पर एक फ्लैश हुआ और लिन बाहर आया। सब लोग उसे घूरने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अकेला लार्ज स्केल डंजन क्लियर किया और रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मार्क गुस्से में लिन की तरफ बढ़ा और बोला, तो तू ही हो लिन? लिन ने उसे देखा लेकिन उसे पहचाना नहीं। उसका फोकस सिर्फ अपने काम पर था। उसे वाइट डिवाइन को क्वेस्ट सबमिट करना था। उसने मार्क को इग्नोर कर दिया। मार्क और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसका चेहरा लाल हो गया और भीड़ उसकी बेइज्जती देखकर और रिएक्ट करने लगी। लोग कह रहे थे, कल तक पूरी एकेडमी में ये बात फैल जाएगी। 100 माइल स्क्वाड अब मजाक बन जाएगी। उनका ईगो टूट गया। मार्क और रुकना नहीं चाहता था। वो वहां से चला गया। हॉल में लोग अब भी लिन की बात कर रहे थे। लेवल 20 पर लार्ज स्केल डंजन सोलो क्लियर करना, क्या ये इंसान कर सकता है? क्या नेक्रोमांसर क्लास इतनी पावरफुल होती है? लिन वापस आकर तुरंत वाइट डिवाइन से कांटेक्ट किया। वाइट डिवाइन की थोड़ी लेजी आवाज आई, जैसे वो सो रहा हो। उसने पूछा, क्या बात है, क्या टीम नहीं मिली? लिन ने कामली कहा, उसने टायरेंट का हार्ट ले लिया है। वाइट डिवाइन अभी भी टीम के बारे में बोल रहा था। फिर अचानक वो रुक गया और हैरान हो गया। वाइट डिवाइन ने कहा, दोबारा बोलो। लिन ने रिपीट किया, उसने टायरेंट का हार्ट ले लिया है। वाइट डिवाइन कुछ पल चुप हो गया। इतना टाइम भी नहीं हुआ था जब उसने मिशन दिया था। उसने पूछा, तुम अभी कहाँ हो? लिन ने कहा, वो अपने डॉम के बाहर है। अगले ही पल कॉल कट हो गया। लिन के कम्युनिकेटर में एक मैसेज आया, टायरेंट डेजर्ट डंजन नया रिकॉर्ड सेट हुआ। 5000 पॉइंट्स मिले और 30 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी। ये रिवॉर्ड सिर्फ एक बार मिलता है। लिन हल्का सा मुस्कुराया।
लार्ज स्केल डंजन के रिवॉर्ड्स काफ़ी अच्छे थे। थोड़ी देर बाद वाइट डिवाइन वहां आ गया। लिन कुछ बोल पाता उससे पहले ही वाइट डिवाइन ने उसे पकड़ लिया। एक ब्लिंक में दोनों गायब हो गए। वाइट डिवाइन ने टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज़ किया था। कुछ ही पल बाद लिन ने खुद को एक शांत कोर्टयार्ड में पाया। ये पहाड़ के ऊपर था। चारों तरफ बाम्बू के पेड़ थे। हल्की हवा चल रही थी। रात का टाइम था और चांद की रोशनी पूरे एरिया में फैली हुई थी। बीच में एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। वो बुजुर्ग आदमी सिंपल कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल थी, जैसे कोई लेजेंडरी स्कॉलर हो। लिन ने उसे देखा और तुरंत रिस्पेक्ट के साथ झुक गया। वाइट डिवाइन जैसे इतने बड़े इंसान के सामने वो और भी पावरफुल लग रहा था। ये था मैंगवान, एक डिवाइन लेवल फॉर्मेशन मास्टर। वाइट डिवाइन ने लिन को बैठने को कहा और चाय ऑफर की। लिन ने टायरेंट का हार्ट निकाला। ये एक रियल हार्ट जैसा लग रहा था, थोड़ा सॉफ्ट, जैसे जिंदा हो। मैंगवान ने देखा और कंफर्म किया, हाँ, ये टायरेंट का हार्ट है। वाइट डिवाइन ने लिन की तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने ये डंजन सोलो क्लियर किया? लिन ने सर हिला दिया। वाइट डिवाइन ने पूछा, तुम्हारा कंप्लीशन टाइम क्या था? लिन ने सीधा जवाब दिया, लगभग 14 आवर्स। ये सुनकर वाइट डिवाइन और मैंगवान दोनों शॉक हो गए। इतनी स्पीड, मतलब लिन की पावर 40 लोगों की टीम से भी ज़्यादा हो सकती है। मैंगवान ने कामली कहा, ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। मैंगवान ने वाइट डिवाइन की तरफ देखा और उसे याद दिलाया, अपना प्रॉमिस पूरा करो। वाइट डिवाइन ने एक एम्यूलेट निकाला और लिन की तरफ फेंका। ये बेसिक कूल डाउन एम्यूलेट था। लिन ने उसे पकड़ा और समझ गया, ये उसकी लेवलिंग स्पीड बढ़ा देगा। वाइट डिवाइन ने पूछा, क्या तुम क्रिएटर एकेडमी जल्दी ज्वाइन करना चाहते हो? लिन ने सर हिला दिया, लेकिन उसने कहा उसके पास अभी इनफ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स नहीं है। उसके पास सिर्फ 90 पॉइंट्स थे, जबकि एकेडमी के लिए 1000 पॉइंट्स चाहिए थे। वाइट डिवाइन ने पूछा, क्या तुमने अनडेड बैटलफील्ड के बारे में सुना है? लिन ने मना कर दिया और ध्यान से सुनने लगा। वाइट डिवाइन ने समझाया, अनडेड बैटलफील्ड एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारे ट्रेजर्स मिलते हैं और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स अर्न करने के बहुत मौके होते हैं। एकेडमी में वहां स्टेशन्ड है और वहां टास्क कंप्लीट करके पॉइंट्स मिलते हैं। अगर लिन को जल्दी पॉइंट्स चाहिए तो उसे वहां जाना होगा। लिन की आंखों में हल्का सा एक्साइटमेंट दिखा। लिन ने तुरंत हाँ कह दिया। वाइट डिवाइन ने कहा, पहले रेस्ट करो और ओपनिंग सेरेमनी अटेंड करो, उसके बाद वो लिन को अनडेड बैटलफील्ड ले जाएगा। लिन वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मैंगवान ने पूछा, क्या इतनी जल्दी उसे वहां भेजना सही है? वाइट डिवाइन ने कहा, ये लड़का रेडी है, जितना जल्दी जाएगा उतना बेटर होगा। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट सिर्फ 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, मुझे बस 90 और सब्सक्राइबर्स चाहिए 500 कंप्लीट करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।